किस तरह से लोग अपनी जान बचा सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट डोर को किस तरह से ओपन किया जाए। फायर एग्जीबिशन है, इधर है देखो आप। ऑटोमेटिक वो गैस ओपन होके आग बुझा देता हूँ। हम लोग हमारे पास डोर बटन यहाँ पर रहता है, डोर खोल देते हैं। अगर कोई नहीं खोलने का चांस रहा समझो, हमारा गाड़ी में हर एक सीट पर हैमर्स रहता है, ग्लास खोलने के लिए हैमर्स रहता है। कोई ड्राइवर आया यहाँ से, वो निकल गया, तो पैसेंजर्स ये डोर ओपन किस तरह से करें करके आप डोर को इस तरह से तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वगैरह इन साइड तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। हम आपको गाड़ी के बाहर का भी बतलाएंगे गए हैं, जहाँ पर इस शीट की जगह पर प्लाईवुड नजर आया है, ऊपर प्लाईवुड की लकड़ी होती है, लेकिन जहाँ तक ये बस को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे भी आयरन शीट है और ऊपर भी आयरन शीट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन। दोस्तों, जैसे ही आप बस के सफ़र के लिए जाते हैं, पैसेंजर्स को बस में जाते ही जनरल सेफ्टी जो होती है वो बतला दी जाती है। यहाँ पर जो ड्राइवर्स है, जो सेफ्टी बतलाने वाले हैं, उनको हिंदी नहीं आती दोस्तों, और उनके पास ये जनरल सेफ्टी जो है वो तेलुगु में होते हैं, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। ये भी एक सवाल बन सकता है, क्योंकि लोगों को तेलुगु अगर नहीं आती है तो उनको हिंदी लैंग्वेज में भी समझाना ज़रूरी है, क्योंकि 20-30% तो पैसेंजर्स हिंदी वाले भी सफ़र करते होंगे, जो समझ नहीं पाते कि आपको क्या समझाया जा रहा है बस के अंदर आने के बाद। जिस तरह से सेफ्टी बेल्ट पहनना, सफ़र के दौरान आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जा सकते जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाई जा सकती है। बस के ड्राइवर है, वो बस स्टॉप में आने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट उनकी अल्कोहल चेक करता है, वो शराब पीकर है क्या, इस तरह से बस स्टॉप में ड्राइवर्स की भी चेकिंग की जाती है। के बाद ही उस ड्राइवर्स को ड्राइविंग की इजाज़त दी जाती है। इस तरह की सेफ्टी आपको बतला दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर इतना बड़ा सा हादसा अगर हो जाता है, जैसे कि गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाना, उस दौरान पैसेंजर्स को क्या करना होता है, किस तरह से लोग अपनी जान बचा सकते हैं, इस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस क्यों नहीं बतलाए जाते। सऊदी अरब में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया है दोस्तों, मक्का से उम्रा करने के बाद मदीना शरीफ के ज़ियारत के लिए जो बस जा रही थी, वो बस एक पेट्रोल के टैंक से टकरा गई और हादसा इतना भयानक हुआ है दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आई है वो आप देख भी नहीं पाएंगे। तमाम सेफ्टी बतला देने के बाद भी अगर कोई हादसा होता है और लोग उसमें अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल हो रहा है। लोग डर रहे हैं, लोग हाईटेक बस में सफ़र करने के लिए अब सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं दोस्तों, हाईटेक बस में आपको नीचे से करीब 4 फीट के ऊपर तक तो लगेज लगाने के लिए वो जगह होती है। ऐसे तो बस के अंदर पीछे से एक इमरजेंसी एग्जिट डोर होता है, वहाँ से एग्जिट करने के लिए पैसेंजर को क्या समझाया जाता है, किस तरह से पैसेंजर उस डोर से बाहर आ सकते। हमें यहाँ तक पता चला है, जैसे ही कोई बड़ा हादसा होता है तो इंजन ऑफ होने के बाद ये जो जनरल डोर है और जो इमरजेंसी एग्जिट डोर है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। इसको ड्राइवर के अलावा कोई ओपन नहीं कर सकता, और आमतौर पर पैसेंजर्स तो ये नहीं सोचते हैं कि हमको डोर ओपन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या यहाँ पर ये बतलाना ज़रूरी नहीं होता है इमरजेंसी एग्जिट डोर को किस तरह से ओपन किया जाए। हादसे के बाद कई वजूहात सामने आते हैं, कभी ड्राइवर की गलती तो कभी कुछ। देखिए यहाँ पर इनको जो सेफ्टी जनरल प्रिकॉशन बतलाए जाते हैं तेलुगु में, जो जनरल सेफ्टी होते हैं, वो जनरल सेफ्टी भी उनको पता नहीं होता है। ताकि बातें जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाते हैं तो आपके ज़रिए ये बतलाया जाता है कि ये ड्राइवर है क्या, कितना आया। अगर ड्राइवर अल्कोहलिक होता है तो इसमें कैच हो जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर चेकिंग भी की जाती है। ऐसा ऐसा सब सेटिंग होता। ये शिफ्ट गेयर पैसेंजर्स को किस तरह से इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ऐसा आप इमरजेंसी डोर है यार,
वो इमरजेंसी डोर निकल के कोई हादसा हो जाता है हो जाए, वो तो मालूम हो गया। और फायर हो जाता है। फायर होता है हमारा ऑटोमेटिक है, फायर एग्जीबिशन है। इधर है देखो, ऑटोमेटिक वो गैस ओपन होके आग बुझा देता हूँ पीछे। पीछे का side। पीछे, वो हाँ। क्या है, बता पाएंगे? हाँ सर। मैं आ जाऊं इधर? आइए सर। गुड इवनिंग सब। हमारा नाम मेरा नाम एन जानू है। हमारा साथ के ड्राइवर नाम एम यादव है। और हमारे साथ में हमारे को बाहर रहता 3 जने रहते गाड़ी के साथ में। हमारे यहाँ से अभी 9 बजे यहाँ से छूटते हम लोग, सुबह 7 साढ़े 7 तक बेंगलुरु चले जाते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़े से डिटेल पूछूंगा यहाँ पर, जो हमारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से सेफ्टी यहाँ पर बस के अंदर, खास तौर पे हाईटेक बस में बतलाई जाती है। जिस तरह से हम बैठे हैं हाईटेक बस में, तो आप ये बतलाइए, नॉर्मल तो सेफ्टी यूं ही बतला दी जाती है कि जैसा कि नॉर्मल है सेफ्टी बेल्ट पहनना, या फिर आपको जो है ना कोई वेपन वगैरह आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, चेकिंग होता है लगेज में, तो ये तो नॉर्मल सेफ्टी है। जनरल सेफ्टी के अलावा अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, जैसा कि आपने देखा है कि हाल ही में एक हादसा हुआ है कि बस टकराने की वजह से जल गई और काफ़ी सारे लोग अपनी जान उसमें गंवा दिए, तो आपको सारी तफसीलातों से आप वाकिफ़ हैं। आप नॉर्मली ये बतलाइए कि अगर इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अगर कुछ तो आपको जो बोले सर का कुछ फायर हुई, कुछ स्टार्ट हुआ, कुछ होने का मतलब हमारे को मालूम हुआ तो इमिडिएटली डोर खोल देते हम लोग। हमारे पास डोर बटन यहाँ पर रहता है, डोर खोल देते हैं। अगर कोई नहीं खोलने का चांस रहा समझो, हमारा गाड़ी में हर एक सीट पर हैमर्स रहता, ग्लास खोलने के लिए हैमर्स रहता। हैमर, हाँ, हर हर सीट पर लगा हुआ रहता है। वो लगा हुआ फोड़ के बाहर आ सकते हैं। और क्या बोलते हो, पीछे लास्ट में इमरजेंसी डोर एक रहता, वो डोर खोल देते हैं। और उसको नहीं हुआ ये जो हैमर्स वगैरह, एक मिनट, ये जो हैमर्स वगैरह लगा हुआ है, ये आप पैसेंजर्स को बतला देते हैं? हाँ बतलाते ना। क्या, किस तरह से बतलाते हैं? अभी हमारा अभी जो परसों गाड़ी जो फायर हुआ ना, उसके बाद में क्या करे बोलते तो हमारा हेड ऑफिस से हमारे को मतलब क्या है बोले तो हर एक पैसेंजर को गाड़ी जाने से पहले पैसेंजर को बोलना चाहिए हमारा गाड़ी में हैमर्स है और वो फायर सिलेंडर है और इमरजेंसी डोर है। उस बात से पैसेंजर को सबको बताना चाहिए बोल के बताए। एवरी पैसेंजर्स को आप बतला देते हैं? और मतलब बोलते अभी गाड़ी अभी यहाँ स्टार्टिंग हो रहा हमारा गाड़ी में हमारे गाड़ी में 10 आदमी 15 आदमी रहा समझो, स्टार्टिंग में बतलाते हैं। हर एक जगह तो नहीं बता सकते सब, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ से आप जैसा कि अभी बतलाए कि डोर ओपन करने का यहाँ पर एक स्विच होता है, तो हादसा होने के बाद अगर इंजन ऑफ हो जाता है तो वो डोर से आप वो बटन से डोर, इंजन ऑफ हुआ तो मतलब नहीं है उसको, इसमें एयर कंप्लीट रहता है। गाड़ी ऑफ हुआ तो भी वो खुल जाता, ये बटन दबाया था ना अभी ये बताया तो डोर खुल जाता। सपोज जानिए अगर ऐसा हो गया, डोर क्लोज का क्लोज ही रह गया, तो आप इसके लिए पैसेंजर्स को कैसा ओपन करना चाहिए? जैसा कि अगर हमारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो लोगों को ये कैसा मालूम होना चाहिए कि अगर आप भी यहाँ से सपोज करिए कि आप यहाँ से ऐसे हादसा होने के बाद आप ये विंडो से अगर यहाँ से बाहर निकल भी गए, आप अगर निकल गए ये विंडो से बाहर, मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप नहीं बता रहा हूँ, अगर कोई ड्राइवर रहा यहाँ से वो निकल गया, तो पैसेंजर्स ये डोर ओपन किस तरह से करेंगे? वो नहीं कर सकते, वो हैमर से फोड़ के निकलना पड़ता। जो पीछे डोर ग्लास है ना सब, जो ग्लास है ना पीछे, उसको क्या करना, हैमर से फोड़ के बाहर निकलना पड़ता। ये जो इमरजेंसी डोर है हमारा, वो डोर से निकलना। जनरल जो डोर है इसको भी हैमर से तोड़ना फोड़ सकते। हाँ, तो आप थोड़ा मेरे को जो बता देंगे तो मेहरबानी है। इसको हैमर कह रहे हैं। ये ओपन होने के बाद इससे डोर ये जो है मारना, हाँ, कांच टूट जाएगा। हाँ, कांच टूट जाएगा, इससे कांच टूट जाएगा। हाँ, ये थोड़ा बताइए। ये है ना, ये है ना, थोड़ा, हाँ, ये है ना सब, ऐसा खींच के इसको मारना पड़ेगा, ऐसा मारना। आप जिस तरह से आप बतलाए, इसको ओपन करके आप डोर को इस तरह से तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बैक साइड इमरजेंसी डोर किस तरह से ओपन किया जा सकता है, हमारे लोगों को जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको आप बतला पाइए। इधर ड्राइवर साहब हाईटेक बस में खड़े हैं, यहाँ पर इनसाइड में आपको वाईफाई की सहूलत और इस तरह के अच्छे सीट की सहूलत
स्लीपर वगैरह इन साइड तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। हम आपको गाड़ी के बाहर का भी बतलाएंगे और ये बतला रहे हैं कि तमाम पैसेंजर्स को जनरल सेफ्टी भी बतलाई जा रही है। आइए ड्राइवर साहब आइए। ये है एग्जिट डोर। हाँ, इधर भी ये इसको भी लॉक है। इसको और ये जो है ना, अगर इमरजेंसी आ गया तो इसको खोल के दबाना पड़ता आप मेरे को बाहर दबाए एक तो बात निकल जाए। मेरे को आप प्रॉपर्ली बतला देगा। एक बात आप मेरे को सीधे से बतला देने का कि ये जो आप मेरे को बतला रहे हैं हैमर्स वगैरह, ये तमाम जो पैसेंजर्स आते हैं उनको क्या पहले से ही बतला दिया जाता है? तमाम पैसेंजर्स को पहले से ही बतला दिया जाता है? हाँ हाँ, पहले से जो मैं बोला ना, गाड़ी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होता ना, गाड़ी स्टार्ट हुई जब वो मतलब पैसेंजर को सब बताते हैं, यहाँ से गाड़ी निकल रहा है, कुछ इमरजेंसी कुछ अपन को जरूरत पड़ेगा तो डोर नहीं निकलेगा, डोर ड्राइवर का वहाँ से डोर नहीं निकलेगा, जब क्या करना, इमरजेंसी हैमर लेके ग्लास फोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी एक ऐसी सेटिंग लगा हुआ है, ये इमरजेंसी डोर से यहाँ पर निकलने के लिए ऑलरेडी पैसेंजर्स को बतला दिया जाता है। ड्राइवर साहब के मुताबिक ये तमाम चीज़ें एवरी पैसेंजर्स को बतला दी जाती है। देख रहे थे बस के इनसाइड, अभी मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर मैं समझता हूँ 4 फीट तक लगेज का बॉक्स होता है। थोड़ा ये इसको ओपन करिए। 4 फीट तक लगेज का बॉक्स होता है। ये तमाम बॉक्स लगेज के पीछे तक लगेज का बॉक्स है ना। यहाँ पर ये शीट और ये शीट में मैं जहाँ तक समझता हूँ 3 फीट की ये गैप होती है। उसके बाद यहाँ पर जो एरिया ये देख रहे हैं आप, ये पैसेंजर की सीट के नीचे का हिस्सा होता है शीट। तो हाईटेक बसों में यहाँ तक तो सिर्फ आपको लगेज रहेगा, उसके बाद आपको बस स्टार्ट होती है। ऐसा हादसा पेश आता है तो काफी सारे ऐसे हाईटेक बसेस भी देखे गए हैं जहाँ पर इस शीट की जगह पर प्लाईवुड नजर आया, के ऊपर प्लाईवुड की लकड़ी होती है। लेकिन जहाँ तक ये बस को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे भी आयरन शीट है और ऊपर भी आयरन शीट है।